तो दोस्तों मार्वल का फेज 5 शुरू हो गया है और लोकी के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड्स में हम लोगों ने एक आदमी को देखा था जिसका नाम था ही हू रिमेन्स। तो उसका एक्चुअल नाम होता है कैंग। तो जैसे कि फेज 5 शुरू होने वाला है, इसलिए कैंग का जन्म कुंडली अगर आपके हाथ में रहेगा तो आपको बहुत ही हेल्प होगा। इसीलिए मैं आज कैंग का जो ओरिजिन स्टोरी है वो पूरा आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो कैंग के बारे में जानने से पहले आपको हमारा इलास्टिक मैन मतलब कि मिस्टर फैंटास्टिक जो फैंटास्टिक फोर में था उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर फैंटास्टिक जिसका ओरिजिनल नाम होता है रीड रिचर्ड्स, ये कैंग उसी का ही वंश का है। मतलब कि रीड रिचर्ड्स का जन्म होता है 19th सेंचुरी में और ये जो कैंग है इसका ओरिजिनल नाम होता है नेथनियल रिचर्ड्स और इसका जन्म होता है 31st सेंचुरी में। तो 31st सेंचुरी ना वो बहुत ही मस्त था, मतलब कि वो इतना एडवांस था कि कोई भी गरीब नहीं था, सब कुछ एकदम एडवांस था। और नेथनियल रिचर्ड्स रोबोटिक्स में उसका बहुत अच्छा नॉलेज होता है और उसका उम्र होता है 18 साल। तो नेथनियल को वो वाला टाइम एकदम अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसको लगता था कि जैसे दुनिया थम गया है, मतलब कुछ भी अचीव करने का नहीं है, सब कुछ उसे विरासत में मिला हुआ था, मतलब पैसा, इंटेलिजेंस, मतलब सब कुछ था उसके पास। तो वो यही सोचता था कि मुझे कुछ अचीव करना है, अब कैसे करना है पता नहीं, लेकिन मुझे अचीव करना है। और इसीलिए वो बहुत डिप्रेशन में था। फिर एक दिन उसको लगता है कि नहीं, थोड़ा घूम के देखता हूँ इधर उधर। तो इसीलिए वो अपना जो उड़नचू वाला होवर बाइक होता है उसको लेके घूमने निकल जाता है और फिर घूमते घूमते उसको एक पुराना सा एक बिल्डिंग मिलता है। तो फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है कि देखने के लिए अरे क्या है। तो उसके अंदर घुसते ही देखता है कि वो एक लाइब्रेरी है, मतलब कि उसमें बहुत सारा बुक्स वगैरह है और वहां पे डॉक्टर डूम का एक स्टैचू बना है। तो जो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं उनको डॉक्टर डूम के बारे में मालूम है, और जिनको नहीं पता है उसके लिए मैं डॉक्टर डूम का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद वो जाके वहां से किताब लेके पढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी एक आवाज होता है और वो देखता है कि डॉक्टर डूम का जो स्टैचू था वो एक्चुअली एक रोबोट था और वो उसे अटैक करने आ रहा है। और तभी उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से एक बैंगन के कलर का सूट पहना हुआ एक आदमी आता है और वो आके उस डॉक्टर डूम के रोबोट को और एक पोर्टल से 21st सेंचुरी में भेज देता है। तो ये सब देख के नेथनियल तो एकदम चौंक जाता है कि अबे ये कौन है, कहां से आ गया ये। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम हूँ, मतलब कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, तुमको मेरे साथ पास्ट में जाना पड़ेगा ताकि तुम हिस्ट्री खुद बना सको। तो इसके बाद वो कैंग के साथ पोर्टल से 6.5 करोड़ साल पहले चला जाता है, मतलब कि जब डायनासोर वगैरह था तब के समय। और वहां पे ले जाके कैंग उसे बोलता है कि देख तेरे पास 1 साल है, अभी 1 साल में मैं तेरे को एकदम पूरा ट्रेन कर दूंगा ताकि पूरे दुनिया में सिर्फ तू ही तू रहेगा, मतलब कि तुझे हर जगह को कंकर करना है। कंकर मतलब कि जीतना है। और कैंग भी उसको इतना ब्रूटली उसको ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन फिर भी नेथनियल को अच्छा लग रहा था क्योंकि उसको तो जीतना है। और ट्रेनिंग के साथ साथ कैंग नेथनियल को फ्यूचर में भी बहुत बार लेके जाता है और कैंग दिखाता है कि देख एवेंजर्स ने मेरे को बहुत बार पेला है, तेरे को ऐसा नहीं करना है, तेरे को जीतना है उन लोगों के साथ, इसलिए अच्छा से ट्रेनिंग कर। तो ये सब के साथ साथ नेथनियल एक और फ्यूचर देखता है कि जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम था रेवोना, उसको कोई मार देता है। तो वो रेवोना के डेथ के फ्यूचर को जितना बार देखता है कैंग, उतना बार ही वो टाइम ट्रेवल करके आके एकदम 5-6 दिन तक पूरा माल पी के पड़ा रहता है और सिर्फ रोते रहता है। तो नेथनियल ये देख के बार बार उसको पूछता है कि अबे ये लड़की कौन है, मुझे तो बता दे। लेकिन कैंग उसको बार बार एक ही चीज बोलता है कि तेरे को प्यार नहीं करना है, तुझे एकदम सख्त लौंडा बन के रहना है। तो उसके बाद एक दिन जब वो शिकार करने जाता है जंगल में, तब उसको अचानक वहां पे एक लड़की दिखी। तो फिर जाके वो लड़की के साथ थोड़ा बात किया, थोड़ा घुमा फिरा और दोनों में थोड़ा दोस्ती वोस्ती हो गया। तो लड़की बोल के चलो मेरे कबीले में, वहां पे ले जाके सबसे मिलवाया वो और उसके साथ रात को डांस वांस वगैरह किया। तो ये सब करके तो वो एकदम बहुत खुश हो जाता है और उसको पहली नजर में ही प्यार हो जाता है उससे। और वो खुश होकर पूरा एकदम दौड़ के आता है कैंग के पास और आके बोलता है कि तुमने तो बोला था यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, मैं एक लड़की से मिला, तो मैं उसके साथ डांस वांस भी किया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये सुन के और उसका डांस देख के कैंग का दिमाग पूरा गर्म हो गया और दिया उसको दमादम। और वो नेथनियल को घसीटते हुए उस कबीले में ले जाता है और वहां पे ले जाके उसके सामने जितने भी लोग थे उस कबीले के सबको मार देता है। यहाँ तक कि वो लड़की को जिसको वो प्यार करने लगा था उस लड़की को भी मार देता है, मतलब कि पूरा किस्सा ही खत्म। और नेथनियल को भी पीटा, वो तो अलग। फिर वो बाकी के जितने भी दिन थे वो एकदम पूरा ट्रेनिंग किया अच्छा से, और जिस दिन पृथ्वी में एस्टेरॉइड गिरने वाला था ठीक उसके कुछ देर पहले ही वो कैंग को कुछ जड़ी बूटी खिला के बेहोश कर देता है और वो कैंग का सूट लेके टाइम ट्रेवल करके चला जाता है वहां से। लेकिन गलती से वो दूसरे समय में आ जाता है, मतलब कि जब इजिप्ट में नया नया सिविलाइजेशन शुरू हुआ था उस समय में। और वो वहां पे आते ही उसके ऊपर इजिप्ट के बहुत सारे सैनिक अटैक कर देते हैं। तो वो उन सैनिकों के साथ बहुत देर तक लड़ा, लेकिन लास्ट में उसे पकड़ लेता है और तभी मून नाइट आके उसे बचा लेता है। तो मून नाइट नेथनियल को इसलिए बचाता है क्योंकि वो देखता है कि नेथनियल में बहुत दम है, तो अगर वो दोनों मिल जाए तो वहां का जो फेरो है, जो बहुत ही क्रूअल टाइप का इंसान था, उसको वो दोनों मिलकर खत्म कर सकता है। और नेथनियल को ये मालूम था कि वो जो फेरो था वो कैंग ही था, क्योंकि कैंग ने उसे पहले ही दिखाया था कि वो इजिप्ट में भी आया था वहां पे रूल करने के लिए। तो उसको तो उसका औकात मालूम है कि वो कैंग से नहीं लड़ पाएगा, इसलिए वो बोलता है कि देख मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे मून नाइट अपना वो नकाब हटाता है तो वो तो देखता है अरे ये तो वही लड़की है, मतलब कि जो 6.5 करोड़ साल पहले जो लड़की से वो मिला था, ये तो वही लड़की का पुनर्जन्म है। तो ये देख के उसके अंदर का हीरो जाग जाता है और
वो बोलता है कि नहीं, उसने मुझे हीरो समझा है तो मुझे हीरो जैसा काम करके ही दिखाना पड़ेगा। और दोनों मिलके कैंग के सैनिक के साथ लड़ने चला जाता है। तभी रामाटोड वहां पे आ जाता है और आके दोनों को पकड़ के ले जाता है। और नेथनियल एकदम पूरे गुस्से में आके वो बोलता है कि अबे रामाटोड, मैं जानता हूँ कि तू कैंग है, तू अपने फ्यूचर से टेक्नोलॉजी लेके यहाँ पे आया है और सब तुझे भगवान मान रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू भगवान नहीं, तू एक चूतिया है। तो ये सुनकर रामाटोड समझ जाता है कि अरे ये तो मेरा छोटा वर्जन है, और वो अपना सूट देख के पूरा हंसने लगता है। बोलता है कि क्या ये टिकटॉक वर्जन बना दिया मेरे सूट का, तो इसको अपग्रेड कर और सेनापति का काम कर यहाँ पे। और ये बोलने के बाद नेथनियल के सामने फिर वो रेवेना को मार देता है, जिससे नेथनियल बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन उसको अपना औकात पता चल गया, तो इसलिए वो अपना सूट थोड़ा और मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने के बाद उसके यहाँ पे काम करना शुरू करता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। क्योंकि उसका जो सूट था उससे जो टाइम ट्रेवल का जो फंक्शनलिटी था उसको रामाटोड खराब कर देता है। लेकिन वो अंदर ही अंदर जल रहा था और वो सोच रहा था कि कब उसको मौका मिले और वो रामाटोड को मार दे। तो ऐसे करते करते लगभग 4 साल बीत जाता है और एपोकेलिप्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये एपोकेलिप्स वही है जिसको हम लोगों ने एक्समैन एपोकेलिप्स में देखे थे। तो एपोकेलिप्स के साथ जंग होने के बाद तुरंत फैंटास्टिक फोर जो थे वो पास्ट में जाके रामाटोड के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे रामाटोड डर के वहां से टाइम स्ट्रीम में भाग जाता है टाइम ट्रेवल मशीन लेके। और जैसे ही रामाटोड भाग जाता है तभी एपोकेलिप्स उस जगह को कब्जा कर लेता है। एपोकेलिप्स ने सोचा था कि रामाटोड मर गया है, लेकिन नेथनियल को मालूम था कि कैंग नहीं मरा है, इसलिए वो एपोकेलिप्स के पास जाता है। तो अब रामाटोड एपोकेलिप्स का भी दुश्मन था और नेथनियल का भी दुश्मन था, इसलिए अभी दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ। इसलिए एपोकेलिप्स उसको अपना जो टाइम मशीन है उससे उसको 21st सेंचुरी में भेजता है। और वो 21st सेंचुरी में इसलिए जाता है क्योंकि कैंग ने उसे पहले ही दिखाया था ट्रेनिंग के वक्त कि वो 21st सेंचुरी में एवेंजर्स से लड़ा था और वो हार गया था। तो एपोकेलिप्स के हेल्प से नेथनियल वहां पे 21st सेंचुरी में चला जाता है। और जैसे ही वो 21st सेंचुरी में जाता है वो जाके देखता है कि एवेंजर्स और कैंग के बीच में लड़ाई हो रहा है। तो नेथनियल क्या करता है, वो चुपके से जाके कैंग के टाइम शिप के अंदर घुस जाता है। और कैंग का जो टाइम शिप है वो बहुत ही सिक्योर था, तो जैसे कि नेथनियल ही कैंग है इसीलिए वो आसानी से उसके अंदर चला जाता है। और जैसा पहले हुआ था, कैंग फिर एवेंजर्स से हार जाता है और वो टाइम शिप के अंदर आके भागने लगता है, जिसके तुरंत बाद नेथनियल कैंग को मार देता है। तो कैंग को मारने के बाद वो टाइम शिप लेके सीधा पास्ट में चला जाता है इजिप्ट में, जहाँ पे रामाटोड का राज था। उसका प्लान ये था कि वो वहां पे जाके रामाटोड बन के वहां पे राज करेगा और मून नाइट जो कि एक्चुअली रेवोना थी उसको अपना रानी बना लेगा, ताकि दोनों एक साथ रह पाए। तो प्लान के हिसाब से वो इजिप्ट जाता है और रामाटोड भी बनता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि नेथनियल तो पहले ही जाके पास्ट चेंज कर दिया था रेवोना से मिलके, इसलिए नेथनियल और रेवोना का चक्कर चल रहा था। तो अभी जब नेथनियल ही रामाटोड बन के वहां पे जाता है तो वो जब रेवोना को शादी का प्रपोजल देता है तब रेवोना उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन इस बार वो रेवोना को नहीं मारता है, वो सोच के ही आया था कि रेवोना से मुझे शादी करना है, उसको नहीं मारना है। लेकिन तभी क्या होता है कि फैंटास्टिक फोर और एपोकेलिप्स दोनों मिलके उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हो गया अभी। तो वो तुरंत जल्दी जल्दी में रेवोना को एक सेफ हाउस में रख देता है और वो चला जाता है फैंटास्टिक फोर और एपोकेलिप्स के साथ लड़ने के लिए। लेकिन वो फैंटास्टिक फोर और एपोकेलिप्स के साथ हार जाता है और अपना जान बचाने के लिए टाइम शिप लेके टाइम स्लिप में चला जाता है। तो उसका प्लान था कि वो फिर से 31st सेंचुरी में आ जाए, लेकिन उस टाइम शिप में एक गड़बड़ था। इसीलिए क्या हो रहा था, वो जिस टाइम में जाना चाह रहा था वो नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो गलती से और आगे मतलब कि 40th सेंचुरी में आ जाता है। और वहां पे आने के बाद जैसे ही वो टाइम शिप को खोलता है वो देखता है कि पूरे दुनिया का हालत बहुत खराब है, मतलब कि तरह तरह के मॉन्स्टर्स वगैरह सब इधर उधर घूम रहे हैं और इंसानों को मार रहे हैं और इंसान भी वो मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। और तभी रेवोना उसके सामने आती है, मतलब कि ये रेवोना वो वाली रेवोना नहीं थी, वो पुनर्जन्म लेके 40th सेंचुरी में फिर से आई है और वो इस जन्म में एक सोल्जर थी, इसलिए वो और नेथनियल दोनों मिलकर मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। फिर कुछ दिन तक बहुत मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो फिर से रेवोना को प्रपोज कर देता है और रेवोना सुन के बोलते हैं कि क्या तुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है, इधर उधर देख क्या सिचुएशन है और तुझे ये सब की पड़ी है। लेकिन फिर भी नेथनियल उसके पीछे पीछे जाता है और वो बार बार बोलने लगता है कि तुम मेरे से शादी कर लो, हम दोनों चले जाएंगे दूसरे टाइम लाइन में। और ये सब सुनते सुनते रेवोना एकदम पूरा पक जाती है और उसको पीटने के बाद वो वहां से भाग जाती है। तो फिर से रिजेक्शन पाने के बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में आके ये सोचता है कि मैं सबको मार दूंगा और वो अपना एक टीम बनाता है और सबको मारने लगता है। और उसके क्रूज था, वो जिस भी देश में जाता था या फिर किंगडम में जाता था वो उस किंगडम को हराने के बाद उस किंगडम का जो राजा था और राजा के जितने भी रिलेटिव्स थे सबको मार देता था और बाकी जो प्रजा रहता था उसको वो कंट्रोल में ले लेता था। तो ऐसा करते करते लास्ट में सिर्फ एक किंगडम बाकी रहता है जिसको रूल करता था एक राजा जिसका नाम था केरेलियस। और जब वो वहां पे जाता है सैनिकों के साथ, वहां पे जाके वो चौंक जाता है क्योंकि जो राजा केरेलियस का जो बेटी होता है वो भी रेवोना ही होता है। तो जैसे ही वो रेवोना को देखता है फिर से उसका दिल पिघल जाता है। तो फिर वो सोचता है कि नहीं मुझे चेंज होना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे वो राज तो करेगा लेकिन वो राजा और उसके फैमिली को नहीं मारेगा क्योंकि उसको रेवोना से शादी करना है। और वो रेवोना को प्रपोज भी करता है लेकिन रेवोना फिर से उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये सब देख के उसका जो सेनापति है जिसका नाम था बेल्टेक, उसको लगता है कि मेरा जो आका है वो तो पागल हो गया प्यार में, इसलिए उसे मार के मुझे राजा बनना पड़ेगा। लेकिन कैंग को पता चल जाता है कि उसका जो सेनापति है वो उससे गद्दारी करेगा, इसलिए वो उसको पकड़
लेता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं मारता है क्योंकि वो अभी थोड़ा चेंज हो रहा था। तो यही उसका दयालु चेहरा देखते हुए प्रिंसेस रवोना को कैंग से प्यार हो जाता है, क्योंकि वो देख रही थी कि उसके अंदर भी इंसानियत है। और एक्चुअली ये जो कैंग द कॉन्करर है वो तो एक्चुअली नेथनियल ही है, वो तो गुस्से में आके ये सब कर रहा था। तो उसके अंदर जो पुराना वाला नेथनियल है वो धीरे धीरे जाग रहा था और यही देख के रवोना को भी प्यार हो गया था। लेकिन तभी बाल्टेक कैंग के ऊपर गोली चला देता है और कैंग को बचाने के लिए रवोना गोली के सामने आ जाती है और वो तभी मर जाती है वहां पे। और यही वो मोमेंट था जो वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखे थे कि कैंग बार बार जब फ्यूचर में आता था और वो यही मोमेंट को देख के जाके बहुत दुखी हो जाता था और शराब पी के पड़ा रहता था। तो इस घटना के बाद कैंग रवोना के डेड बॉडी को लेके लिम्बो में चला जाता है। तो अभी आप लोग पूछेंगे कि लिम्बो क्या है। लिम्बो एक ऐसी जगह है जहाँ पे टाइम काम ही नहीं करता है, मतलब कि एंटमैन 3 में जो जगह दिखा रहा है जहाँ पे जाके सब एटॉमिक हो जाता है सब, तो उसी जगह को क्वांटम रियल्म कहा जाता है और कॉमिक्स में इसको लिम्बो कहा जाता है। तो वो लिम्बो में आके वहां पे उसका मेन सिटी बनाता है जिसका नाम होता है क्रोनोपोलिस। और क्रोनोपोलिस एक ऐसी जगह है जहां से वो किसी भी टाइम स्ट्रीम में जा सकता था, मतलब कि यूनिवर्स का जितना भी टाइम स्ट्रीम है सबका पोर्टल वहां पे रहता है। तो रवोना को फिर से पाने के लिए वो क्या करता है, रवोना के बॉडी के जितने भी सेल्स थे सबको टाइम स्ट्रीम में एकदम बिखेर देता है, जिससे क्या होता है रवोना बार बार जन्म ले रहा था, हर एक टाइम स्ट्रीम में उसका जन्म हो रहा था। और ये वो इसलिए करता है ताकि उसके पास करोड़ों चांस रहे कि वो जाके रवोना को बचा ले। लेकिन जितने भी टाइम स्ट्रीम में वो जा रहा था उसको बचाने के लिए, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि रवोना मर जाती थी या फिर उसे रिजेक्ट कर देती थी। किसी टाइमलाइन में ऐसा हो रहा था कि रवोना को एक जानलेवा बीमारी है इसलिए वो मर जाती है, किसी में ऐसा हो रहा था कि एपोकलिप्स आके उसको मार दे रहा है। तो ऐसा करते करते हर एक टाइमलाइन में मतलब कि रवोना मर ही रही थी या फिर उसे रिजेक्ट कर रही थी। तो ऐसे करके वो हर एक टाइमलाइन में ट्राई कर चुका था, लेकिन कहीं पे भी उसको सक्सेस नहीं मिला। फिर बहुत ट्राई करने के बाद वो लास्ट में थक हार के क्रोनोपोलिस आके बैठता है, लेकिन उसका नसीब इतना खराब था कि अर्थ 7634 की एक रवोना थी जो एक बहुत ही एडवांस्ड मशीन टाइप की थी और वो खुद भी टाइम ट्रेवल कर सकती थी। और उसमें एक टाइम स्ट्रीम का एक अलग सा पावर था, जिसके वजह से उसको पता चल जाता है कि कैंग के वजह से वो हर एक टाइमलाइन में हर एक समय में बार बार जन्म ले रही है और उसके साथ कुछ ना कुछ एक ऐसा हादसा हो रहा था जिसके वजह से वो बार बार मर रही थी। तो इसका मतलब ये होता है कि वो टाइम स्ट्रीम के जाल में फंस चुकी थी और उसको फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि कैंग था। इसीलिए वो अपनी पावर यूज करके वो क्रोनोपोलिस में आ जाता है एक वर्महोल से और आके ही कैंग को मारने लगता है। और कैंग बेचारा उससे बार बार माफी मांग रहा था और उसे बार बार बोलने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे पाना चाहता है। लेकिन रवोना से ये जवाब आती है कि कैंग उसके जीवन का सबसे बड़ा श्राप है। तो उसके बाद दोनों में बहुत तू में होता है और साथ में मारपीट भी चल रहा था। तो ये सब के बीच में कैंग को समझ में आ जाता है कि अभी वो मरने वाला है, इसलिए उससे अच्छा है यहाँ से वो भाग ले। इसलिए लास्ट में खुद को बचाने के लिए वो रवोना को गोली मार देता है और रवोना भी मरने से पहले वहां पे ब्लास्ट करवा देता है क्रोनोपोलिस में और पूरा क्रोनोपोलिस तहस नहस हो जाता है। जिसके बाद कैंग तुरंत पास्ट में आ जाता है, मतलब कि 31st सेंचुरी में, जहाँ पे वो पहली बार नेथनियल से मिलने आया था। लेकिन इस बार वो क्या करता है, उसको तो पता था कि कैंग किस टाइम में आया था उससे मिलने के लिए, इसीलिए वो उससे 10 मिनट पहले आ जाता है ताकि वो नेथनियल को पास्ट में ले जाके उसको फिर से ट्रेनिंग दे, लेकिन उससे थोड़ा आराम से पेश आए और उसे आराम से समझाए कि प्यार करना नहीं चाहिए। लेकिन ये सोचने के बाद भी उसके अंदर एक दर्द था और एक गुस्सा भी था कि इतना बार वो रिजेक्ट हो चुका था, इसलिए वो अपना जो गुस्सा था वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो पहले जैसे नेथनियल के साथ एकदम जानवर जैसा बिहेव कर रहा था और पहले जैसा ही नेथनियल फिर वो आदिवासी रवोना से मिलता है और फिर उससे प्यार हो जाता है, जिसके वजह से वो गुस्से में आके फिर से वही ट्राइब को मार देता है जिसमें रवोना थी। तो ऐसे करके पहले जो भी हुआ था फिर से वही होने लगा। सिर्फ एक डिफरेंस था इस बार वो फ्यूचर के नेथनियल को पता था कि वो पास्ट का नेथनियल उसका सूट लेके भाग जाएगा, इसलिए वो पहले से प्रिपेयर था और अपने साथ एक दूसरा सूट ले गया था, जिसके वजह से वो बच जाता है। लेकिन वो समझ जाता है कि उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो है रवोना से प्यार, इसलिए वो तब भी गुस्से में था और वो बार बार बोल रहा था कि नेवर एवर लव, मुझे कभी भी प्यार नहीं करना चाहिए। और एक्चुअली देखा जाए तो कैंग का दुश्मन वो खुद ही है। तो दोस्तों अभी आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेथनियल जब टाइम ट्रेवल किया था सबसे पहली बार, तब तो कैन आया था उसको लेने के लिए, तो वो जो कैंग है वो पहली बार कैसे टाइम ट्रेवल किया होगा? तो उसका आंसर है यहाँ पे 2 नेथनियल है। मतलब कि जो कैंग यहाँ पे सबसे पहली बार आया था वो बिलोंग करता है अर्थ 6311 से। मतलब कि ये जो हम लोग मूवीज देखते हैं एवेंजर्स की, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, तो ये सब एक्चुअली अर्थ 616 को बिलोंग करता है। तो एक्चुअली अर्थ 6311 का जो कैंग है मतलब कि नेथनियल, वो सबसे पहले उसके 25 साल की उम्र में वो टाइम ट्रेवल करता है। अर्थ 6311 के नेथनियल के पास भी सब कुछ अवेलेबल था और वो तब भी चाह रहा था कि वो कुछ अचीव करे अपने दम से। तो ऐसे ही उसके 25 साल की उम्र में जब वो एक दिन घूम रहा था तो उसको डॉक्टर डूम का एक बिल्डिंग मिलता है। तो जैसे कि इस अर्थ में हम लोगों ने देखा था कि नेथनियल को डॉक्टर डूम का एक लाइब्रेरी मिलता है, वैसे 6311 के अर्थ में उसको डॉक्टर डूम का एक बड़ा सा बिल्डिंग मिला था जिसके अंदर एक टाइम मशीन था और वो टाइम मशीन लगभग खराब ही हो चुका था, लेकिन उसके बगल में उसका एक यूजर मैनुअल भी था और वो तो वैसे भी जीनियस था, तो वो उस यूजर मैनुअल को पढ़ के
उस टाइम मशीन को ठीक कर लेता है और उसके बाद वो पास्ट में फ्यूचर में इधर उधर घूमने लगता है। तो फिर वो सोचता है अरे मेरे पास तो ये सुपर पावर आ गया है, तो क्यों ना मैं हर समय पे जाके राज करूं और मेरे पास फ्यूचरिस्टिक जितना भी टेक्नोलॉजी है ये सबको लेके मैं पास्ट में चला जाऊं, ताकि सबको लगे कि मैं भगवान हूं और सब मुझे पूजने लगे। तो इसीलिए वो इजिप्ट में चला गया था। वहां पे जाके वो अपना भेष बदल लेता है और अपना नाम रख देता है रामाटूट। पता नहीं इस नाम का क्या मीनिंग है, राम तो हम लोग समझते हैं लेकिन टूट का क्या मतलब है पता नहीं। फिर वहां पे जाके वो 10 साल तक राज किया, लेकिन 10 साल के बाद एपोकलिप्स उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो अपना जान बचाने के लिए वो वहां से भाग जाता है अपना टाइम मशीन लेके। लेकिन उसका जो टाइम मशीन था उसमें थोड़ा खराबी था, जिसके वजह से वो अपने अर्थ 6311 पे ना आके वो अर्थ 616 में आ जाता है 31st सेंचुरी में, और वहां पे आके वो पहले नेथनियल से मिलता है और यहाँ से ही ये लूप शुरू होता है। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये स्टोरी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया है कि इस स्टोरी को जितना इजीली हो सके आप लोगों को समझाने के लिए। और हाँ, एक चीज, इस स्टोरी में एक जगह था कि फैंटास्टिक फोर पास्ट में जाके रामाटूट से लड़ता है। तो फैंटास्टिक फोर किस लिए जाता है पास्ट में, उसका एक अलग सा स्टोरी है और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप लोग वो स्टोरी भी जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर मैं वो स्टोरी भी अपलोड करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टेक केयर।